हेलो फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान चैप्टर को आज हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जिसमें यूनिट डायमेंशन को आज क्लियर करना है। डे 1 रहेगा यूनिट डायमेंशन चैप्टर के लिए। ठीक है, आज से हम जितने भी कंपटीशन एग्जाम में जीएस के क्वेश्चन आते हैं उन सभी को टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आज हम चैप्टर के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है, यूनिट है मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मात्रक। ठीक है, इसके बारे में आज हमको क्लियर करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो क्वेश्चन को पॉज करके सबसे पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो फिर क्वेश्चन का आंसर तो मैं बता ही रहा हूं। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, एम्पियर तो एसआई मात्रक है, ओम भी है, न्यूटन भी है, तो इसका आंसर होगा कैलोरी। ठीक है, और क्यों होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में एक इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की मानक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक तथा ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ठीक है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। चलिए इसको फटाफट आंसर दीजिएगा पॉज करके। इसका आंसर होगा मीटर। ठीक है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से कौन सा है? ध्यान से देखना है और आंसर करना है। ठीक है, यहां इसका होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस, ठीक है, का मात्रक निम्न में से क्या है? इसका तो न्यूटन नहीं होगा, कूलम भी नहीं होगा, कूलम चार्ज का होता है, न्यूटन बल का होता है, वाट पावर का होता है, बचा ओम। ओम होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? इसमें फैराडे धारिता का होता है, रदरफोर्ड साइंटिस्ट का नाम है, क्यूरी भी नहीं होगा, तो बचा बैकुरल। रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या है? बैकुरल। ये सारे जितने भी मूलभूत भौतिक राशियां दिए हुए और उनके मात्रक है, इनको आप अच्छे से देख लेंगे और इनको अच्छे से याद भी कर लेंगे। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है? देखिए, मास होता है किलोग्राम का और ताप होता है केल्विन का। ठीक है, बच्चा यहाँ कूलम देख लीजिए, कूलम हो रहा है। ठीक है, तो ये कूलम ही होगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। सातवां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई सबसे पहला समय तो नहीं होगा, ना ही द्रव्यमान होगा, ना ही प्रकाश की तीव्रता भी नहीं होगा, दूरी होगा इसका एसआई मात्रक। इसके नीचे देखिए, प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये इसका वैल्यू अच्छे से याद रखिएगा। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई पारसेक होती है। एक पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कार्य की इकाई नहीं है। ठीक है, कार्य की इकाई जूल है और जूल को ही न्यूटन मीटर और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसमें लिखते हैं। तो ये तीनों ही है इसका, लेकिन ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये नहीं है, ये तो बल का होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य
पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल के मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य का होता है W इक्वल टू एफ डी। बैंक में FD जमा करते हैं ना, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बल इंटू बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, कार्य की इकाई W इक्वल टू न्यूटन मीटर अथवा जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जबकि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई है। ठीक है, लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हाइपर मेट्रोपिक, डायोप्टर, मायोपिक, प्रेस बायोपिक। ठीक है, देखिए लेंस की शक्ति के लिए डायोप्टर होता है, ये तीनों गलत है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम, मतलब जो व्युत्क्रम कभी लिखते हैं ए इज डायरेक्टली ऐसे करके। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P इक्वल टू 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसमें ही था निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया और जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया। ठीक है, इसको एक अच्छे से पॉज करके आप पढ़ लेंगे। ये सारे टॉपिक जो मैं करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये आज का 10वां क्वेश्चन है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। क्या है वो पारंपरिक इकाई? वाट तो नहीं, इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि वाट होता है पावर का, पास्कल होता है दाब का, एम्पियर होता है करंट का। ठीक है, विद्युत धारा का। अब बचा पास्कल। पास्कल ये सॉरी क्यूरी, क्यूरी ही होता है रेडियोधर्मी पदार्थ का। ठीक है, विकिरण को मापने के लिए। ठीक है, यहां देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। और बाकी वाट, पास्कल और एम्पियर के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट को उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे 4 यूनिट हमको दिए हुए हैं। ओम जो कि नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा, हर्ट्ज नहीं होगा, तो बचा डेसिबल। डेसिबल को यूज करते हैं ध्वनि को मापने के लिए। डेसिबल एक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल, ये याद रखना है, ये जो भी दिया हुआ है वैल्यू, 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। ठीक है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? ये सब क्वेश्चन पहले हम तो कर चुके हैं शायद। ठीक है, आप लोग पॉज करके इसका आंसर दीजिए। देख लीजिए, ऊर्जा, वेग, बल, शक्ति। शक्ति पावर का, बल नहीं होगा, वेग नहीं होगा, ऊर्जा और कार्य इसका आता है। ठीक है, और बाकी ये जितने भी दिए हुए हैं इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। और बाकी हम मिलते हैं पार्ट 2 के वीडियो में, और भी सारे क्वेश्चन हम करेंगे और ये सारा टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, और हमारे साथ ये जीएस के सिलसिले को जारी रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो थैंक यू।